क्या सीरियसली आपको मालूम है कि आपके हैबिट का हिडन कॉस्ट क्या है? सोचिए आप रोज़ ऑफ़िस के लिए जाते हैं और आप ₹200 या फिर ₹300 का कोई भी एक स्नैक ले लेते हैं। या फिर मान लो कि आपने कोई कॉफ़ी ले ली और आपने साथ में कुछ और ले लिया। मान के चलो कि आप 300 से ₹400 डेली का जो है स्नैक्स में निकाल देते हैं। ये सुनने में बहुत ही छोटी-सी हैबिट लगती है। लेकिन आपको अगर आप सोच कर देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली में ये छोटी डेली हैबिट महीने के एंड में 9 से 10,000 तक उड़ा देती है। और आयरनी ये है ना कि हम सोचते हैं यार इन्वेस्टमेंट के लिए ना पैसे नहीं है, पर कॉफी के लिए और ये छोटे-मोटे खर्चे के लिए ना हम पैसा मैनेज कर ही लेते हैं। एक्चुअली में मेरा ऑफिस में कलीग था। अ, उसका सिंपल सा फंडा था ना कि शाम होते ही ना उसको मतलब अपने पीने के लिए जुगाड़ मिल जाता था। मतलब पीने का इंतज़ाम उसका हो जाता था और पूरा महीना ऐसा लगता था जैसे उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन शाम होते के साथ ही डेली का उसका एक फिक्स हो गया था कि भई मुझे जो है मतलब ड्रिंक करना है और उसको मिल भी जाता था। अब सोचने वाली बात ये है कि उसको उतने पैसे मिल कैसे जाते थे? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सेट थी। प्रायोरिटी क्या थी? कि मुझे शाम तक ये इंतज़ाम करना है। तो शॉकिंग रियलिटी मालूम है क्या है? एक शॉकिंग रियलिटी ये है कि आज ना हम एक सिंपल और शॉकिंग रियलिटी अगर देखें कि कैसे आपकी डेली एक छोटी-सी हैबिट आपके फ्यूचर वेल्थ को साइलेंटली खत्म कर रही है, तो ये आपको देखकर बहुत ही ताज्जुब लगेगा। तो चलिए एक रियल एग्जांपल के साथ हम इसे समझते हैं और इसको आज बिल्कुल सही करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि छोटी-छोटी हैबिट्स ना हमारे डेली लाइफ पर बहुत बड़े इम्पैक्ट डालती हैं। हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो छोटी हैबिट्स बहुत बड़े इम्पैक्ट डालती हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आप डेली का ना ₹200 की कॉफ़ी और ₹100 का कहीं कोई स्नैक ले लेते हो। ₹300 पर डे। हम लोग ₹300 मानते हैं। अब ये जो ₹200 की कॉफ़ी मैंने बोली है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप नीचे बोलो कमेंट में कि अरे यार 200 की कॉफ़ी कौन पीता है? एक्चुअली मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। 200 की कॉफ़ी हो सकती है, 200 की कुछ और हो सकता है, 200 का कुछ और हो सकता है, कोई भी खर्चा हो सकता है। तो मान के चलो कि ₹300 आप डेली का खर्च कर देते हो। अब अगर आप देखोगे तो 300 इंटू 30 मतलब अगर हम 300 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ₹9,000 पर मंथ। अब एक चीज़ देखो, ₹9,000 पर मंथ बना। अब सोचो कि अगर ये ₹9,000 आप इन्वेस्ट करते हो एक सिंपल एसआईपी में, तो हर मंथ 10 साल बाद ये बनेगा तकरीबन 21 लाख प्लस। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना? अब ये हमने कैलकुलेट किया है सिर्फ कितने पे? 12% के एनुअल रिटर्न पे। लेकिन अगर मैं इसके रिटर्न को थोड़ा-सा बढ़ा दूँ, 12 की जगह पे 14 कर दूँ, 15 कर दूँ, तो ये रिटर्न बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये होता है एक्चुअली में सिर्फ ₹300 पर डे का इफ़ेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हमने तो ये देख लिया। अब यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअली में छोटा-छोटा जो एक्सपेंस है हमारा, वो हमें किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो पहले आप ना इसका माइंडसेट समझो। एक्चुअली क्या होता है ना, कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होता है। तो लोगों को क्या लगता है कि अरे यार ₹200 से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन एक्चुअली में ना कंपाउंडिंग सिर्फ़ आपके इन्वेस्टमेंट पे काम नहीं करता, बल्कि ये एक्सपेंसेस पे भी काम करता है। और हमारा क्या है ना, हमने कंपाउंडिंग को सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ लिया है। अब इसका रीज़न क्या होता है कि हर स्मॉल एक्सपेंस आपका ना डेली रिपीट होने पर एक बड़ा फाइनेंशियल लीक बन जाता है। अभी तो आपने ₹300 की बात करी दिन भर में, लेकिन जब हम ₹300 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9,000 बनता है। और जब हम उसे वापस से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप सोच कर देखो कि पूरे साल का कितना सारा अमाउंट आपका यूँ ही खर्च हो जाता है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। तो अगर आप सेविंग शुरू करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप अपने अननोटिसेबल खर्चे चेक करो। जैसे कि आपकी कॉफ़ी, डिलीवरी फूड, कैब राइड्स, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जब आप चेक करोगे ना, तो आपको एक हैरत में डालने वाला डेटा मिलेगा। और ये आप कर सकते हो सिर्फ़ आजकल अपने यूपीआई ऐप में जाके। क्योंकि हमारा क्या होता है ना, फटाफट से यूपीआई करते हैं और हमारा खर्चा चला जाता है। तो एक यूपीआई ऐप में आप जाकर अपने छोटे-छोटे खर्चे चेक करोगे, तो पता चलेगा कि महीने का कितना सारा खर्चा आप यूँ ही कर देते हो। अच्छा, इसके बाद आता है सबसे पावरफुल रूल, जिसे हम कहते हैं 80-20 कॉफ़ी रूल। अब इसमें करना क्या है ना, कि मान लो आप क्या करते हैं कि महीने का बहुत सारा पैसा खर्च करते हो, मतलब ₹3,000, तो सॉरी ₹300 खर्च करते हो डेली का। तो अब हमें क्या करना है ना, हमें बस इतना सा करना है कि मंथली लग्ज़री स्पेंडिंग जो हमारी हो रही है, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, डाइन आउट हो गया या हमने कोई ओटीटी का सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा है, तो अब हम क्या करेंगे ना, उसका सिर्फ़ 20% ही हम खर्च करेंगे
और जो 80% होगा हम वो सेव कर लेंगे। अब इसको करना कैसे देखिए, बहुत ही ईज़ी है। 80% हम सेव करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे और 20% हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो कि आप महीने का क्या करते हो ना, कि महीने का आप कुछ ₹5000 खर्च करते हो। तो अब हम क्या करेंगे ना, सिर्फ़ 20% खर्च करेंगे, मतलब कि सिर्फ़ ₹1000 हम खर्च करेंगे और 80% मतलब कि ₹4000 अब हम बचाएँगे। है ना? सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है? डेफ़िनिटली मज़ा भी आएगा। एक्चुअली में क्या है कि इन्वेस्टमेंट कोई अलग से नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट वही है जो आप अपने जो आपके फाइनेंशियल लीक्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज़ करके और उसमें से पैसे कट करके आप कहीं और डालते हो। एक्चुअली में अगर आप ये सोचोगे कि आज मेरी सैलरी 50,000 है या 20,000 है या 40,000 है, जो भी है, कल को मेरी सैलरी अगर डबल हो जाएगी तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। बिलीव मी, कल भी यही कंडीशन रहने वाली है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में फाइनेंशियल से ज्यादा माइंडसेट का गेम है। अगर माइंडसेट बदल गया तो इन्वेस्टमेंट आप कर लोगे। अगर माइंडसेट नहीं बदला तो अगर आपको 10 लाख रुपए भी महीने के दिए जाएं, बिलीव मी, आपका इन्वेस्टमेंट वहां पर भी जीरो ही रहने वाला है। तो इसीलिए हमें ये 80-20 रूल प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आता है सबसे कमाल की चीज, अल्टरनेट हैबिट। देखिए, स्मार्ट सेविंग्स प्लान्स कैसे काम करती हैं? जैसे कि मान लो आप क्या करते हो कि कॉफ़ी पीते हो, तो कॉफ़ी छोड़नी ज़रूरी नहीं है, बस उसका कंट्रोल बनाना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लो कि हम क्या करेंगे ना, एक अल्टरनेट बना लेंगे कि जैसे हम पहले डेली कॉफ़ी पीते थे, अब हम डेली नहीं पिएँगे, अब हम एक अल्टरनेट डेज़ पे पिएँगे। आज हमने पिया, कल नहीं पिएँगे, फिर परसों पिएँगे। तो अल्टरनेट कर लेंगे, या नहीं तो फिर हम क्या करेंगे कि कैरी योर ऑन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कि ऑफ़िस फ्लास्क या फिर घर की कॉफ़ी कैरी करेंगे हम। हम जाकर ₹200 की कॉफ़ी क्यों पिएँगे? हम हो सकता है कि भई घर से कॉफ़ी का पाउच कैरी कर लें या फिर हम अलग से जो एक क कॉफ़ी पाउडर का वो बॉटल मँगा के रखें और फिर जो है हम उसको यूज़ करें। तो हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहें अपने हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। तो कैरी योर ऑन प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा हेल्दी स्वैप्स करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक स्नैक्स के बदले जो है आप फ्रूट्स या फिर होममेड खाना पे फ़ोकस कर लो। इससे डबल बेनिफिट होगा। होगा ये कि आपका हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इनडायरेक्टली और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली आप फाइनेंशियली भी स्टेबल रहोगे। क्योंकि अच्छी हेल्थ के साथ अच्छी मेहनत कर पाओगे और बीमार कम पड़ोगे, तो आप अपने गोल्स पर ज़्यादा फ़ोकस कर पाओगे। तो अगर हम अपने जो हैबिट्स हैं, उन्हें हल्का-सा सिर्फ ट्विक कर दें, स्वाइप कर दें, तो हमारे अंदर बहुत बड़े बदलाव आते हैं। इसके अलावा हर चीज़ को ट्रैक करना है। अब पता है क्या है? मेरे एक रिलेटिव्स हैं, जब भी मैं उनसे कहता हूँ ना कि अपने खर्चे ट्रैक करो, पता क्या कहते हैं? अरे यार, अपने घर में ही तो खर्चा हो रहा है, क्या ट्रैक करना? लेकिन बिलीव मी, सेविंग्स ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेविंग ट्रैक करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली में आपका कितना सारा पैसा खर्च हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ आपके घर पे ही खर्च हो रहा है, बीवी-बच्चों पे ही खर्च हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी तो अननेसेसरी खर्चे होते हैं। मैंने जब ट्रैक करना चालू किया तो एक्चुअली में मुझे पता चला कि यार, इतना सारा पैसा इधर-उधर खर्च हो जाता है। सीरियसली। तो आप ट्रैक करके देखो। ट्रैक करने के लिए तो आजकल बहुत ईज़ी है। कोई सा भी आप मनी मैनेजर ऐप यूज़ कर सकते हो। आप आसानी से उसमें अपने खर्चे लिख सकते हो कि कहाँ कितना पैसा खर्च किया, कहाँ क्या मतलब किस वजह से खर्च किया। सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हो और ये बहुत ईज़ी है। आप सिर्फ़ 1 से 2 महीना करके देखो और उसका जो डिफरेंस आएगा ना, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताना। पता चलेगा कि कितना बड़ा डिफरेंस आया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और समझते हैं और वो है थिंक बिफोर यू स्पेंड। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगली बार जभी भी आप ₹200 की कॉफ़ी या कहीं पर ऐसी इधर-उधर का खर्चा कुछ करने जाओ, तो सबसे पहले आप ये देखो कि यार, ये जो मैं खर्च करने जा रहा हूँ ना, ये एक्चुअली में मेरे फ्यूचर पे कितना कॉस्ट कर सकता है। जब आप ये अप्रोच अपनाओगे ना, फैंटास्टिक किस्म का आपका बदलाव आएगा आपके अंदर। आप देखोगे कि यार, हर चीज़ आप माइंडफुल तरीके से एक अलग ही लेवल की अवेयरनेस आ जाएगी और जभी भी आप कोई खर्च करने जाओगे ना, तो सबसे पहले आपका मन और आपका माइंड आपको याद दिला देगा कि देख, ये जो खर्च कर रहा है ना, ये शायद अननेसेसरी है। और आप इस तरीके से अपने अननेसेसरी खर्चों से इतनी तरीके से बच पाओगे, मज़ा ही आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ़ इतनी सी प्रैक्टिस करनी है, थिंक बिफोर यू स्पेंड, और इतना करके आप अपने आप को बहुत हद तक बचा पाओगे, क्योंकि याद रखिए रियल वेल्थ तभी बनेगी जब हम अपनी स्मॉल डेली स्पेंडिंग को समझदारी से मैनेज करना सीखेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई अलग से आपके साथ कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि आपने एक दिन आप उठोगे और सारा आप खर्चा मैनेज करना शुरू कर दोगे। ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस में आएगा।
ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस जब आप करोगे, तब जाकर आप महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद उस लेवल पे पहुँचोगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, ये खर्चा मेरा ज़रूरी है और ये खर्चा मेरा अननेसेसरी है। तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे प्रैक्टिस से ही पहचान में आएँगी। अब इसके बाद आता है सबसे कमाल का पॉइंट कि हम ये सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें करके क्या हम वो लाइफ़ जी पा रहे हैं जो लाइफ़ हम जीना चाहते हैं? डेफ़िनिटली आप वो लाइफ़ भी जी सकते हैं, उसके लिए बस ज़रूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए आपकी नीड्स क्या है, आपके वांट्स क्या हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी नीड्स और वांट्स का डिफ़रेंस नहीं समझेंगे ना, तब तक आप उलझे रहेंगे, आप नीड को वांट करेंगे और वांट्स को नीड में बदल देंगे और आपके खर्चे यहाँ-वहाँ होते रहेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हम अगली वीडियो जो है उसी पर ला सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हम जब उस तरीके की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करें, तो आप उसको समझ पाएँ और समझ के जो है आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में एक स्टेप और आगे बढ़ पाएँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।